जब वापस आया तो मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम था थोड़ा सा ऐसे ही तो कई लोगों को लगा कि शायद ये अब ये काम नहीं कर पाएगा तो बोली लगना शुरू हो गई मेरे अकाउंट करते ना ताकि आवाज़ आती रहे। अच्छा हाँ मुझे ऑफर आई कि जी हम आपको इतना पैसा देते हैं आप ये हमें दे दें। अच्छा ये भी बेवकूफ़ाना सोच है, जो वहाँ कम्युनिटी बैठी वो आपकी है, वो मेरी मैं सर चल रहा था देखिए ना, लेकिन वो नहीं चलेगा। अब एक नया न्यूज़ चैनल आ रहा है बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल आ रहा है फर्ज करें उनका अपना एक यूट्यूब चैनल जो वो शुरू करेंगे तो उसको 1 मिलियन पे पहुंचते हुए बहुत टाइम लगेगा। हाँ। वो अगर 5 मिलियन वाला परचेज करके बीच में 2 निकल भी जाए तो वो 3 मिलियन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं। आप फॉलोअर कहते हैं, लेकिन जो आपने बात की है ना एक्चुअली वो बड़ी एग्जिस्ट करती है ही वही कि आपके चैनल पे मेरी वीडियो डलना शुरू हो जाए अकेले मेरे, उसमें आपका फेस ना हो तो वो वीडियो नहीं चलेगी। वो अगर आपके 10 लाख व्यूज आ रहे हैं ना तो बोल सकते हैं लाख आए। है। मैं किसी और के चैनल पे जाके बैठना शुरू करूंगा तो उसके व्यूअर वो कहेंगे यार ये किधर से आ गया, नहीं वो कहेंगे किधर से आ गया, हम तो एक और आदमी को सुनते थे। हाँ ऐसे ही है। मैं किसी रिलीजियस आदमी के वो जहाँ पे उसका कंटेंट चलता है वहाँ जाके बैठ जाऊंगा हाँ, तो वो बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो कुछ और सुनने के लिए इस पे हाँ, आते हम हैं। किसी और को सुनने आए थे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है ना। चलता रहने दें। फ्यूचर में ना बच्चे अपने माँ बाप से ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे लिए ज़मीन कितनी छोड़ के गए, वो पूछेंगे तारी टिकटॉक के फॉलोअर कितने छड़ के गए। Actually, ज़मीन ने तो वो कमाई नहीं करनी। मैं ना वो देख रहा था किसी बच्चे ने क्लिप बनाया हुआ था और वो इस तरह की चीज़ें उसमें डिस्कस कर रहे थे। देखा है वो मैंने। तो फ्यूचर जो है वो इस तरह का है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੇ YouTube ਤੇ 4 ਚੈਨਲ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? It's a property now. If you are talking about the cyberspace, then वो तो पाकिस्तान की नहीं है, वो तो आपने किसी और मुल्क की इस्तेमाल कर ली है। एग्जैक्टली। और अगर आपकी फिजिकली तो फिर आपके भाई वो तो आपकी स्पीच थोड़ी है, वो तो आपने एक अपना राइट टू सोशल मीडिया यूज़ किया ना। सोशल मीडिया पे आपने अपनी जो भी आपका राइट है, आप इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन है आपकी वो आप दे रहे हैं, लेकिन साइबर स्पेस कहाँ है? इसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ। इस पे नहीं हुआ, लेकिन हमारे तो इदारे आईपी एड्रेस से भी नहीं ट्रेस कर पा रहे ना चीज़ें। वो कह रहे हैं हम आईपी एड्रेस से भी नहीं ट्रेस कर पा रहे। सर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही थी, आप लोगों ने उसको स्टडी किया है? ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, जैसे ग्लोबल विलेज बना तो इस तरह ये भी फिर कुछ भी फेक नहीं रहेगा, ये सब ही इकट्ठा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, इस पे इंटरनेशनल साइबर लॉज होंगे। फिर जो मुल्क इसके अंदर से अपने आप को बाहर निकालेगा वो खसारे में जाएगा। आप उसूली तौर पे ये इंटरनेशनल लॉज के अंदर ही आना चाहिए क्योंकि हर जगह पे ये जाएगा ही। एक पर्सनल सवाल है आपका, जैसे आप उसको देखें, ये जितना अरसा हुआ आपको ये पकड़ दकड़ थाना कचहरी जेल, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखी है आपने इस सारे एक्सपीरियंस से? जितने दोस्त हों उतने ज्यादा उतने कम होते हैं। ठीक है, बुरे वक्त के थोड़े साथी। जितने ज्यादा आपके दोस्त हों उतने कम होते हैं। ठीक है। कि आपको तो इस दौरान बड़े दोस्त जी मैंने बहुत कुछ सीखा सर, मैंने बहुत कुछ सीखा। यानी मैंने सीखा कि माजी में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जो उस वक्त शायद मुझे उनके बारे में इल्म नहीं था, ये भी सीखा मैंने। लेकिन मैंने सिर्फ सीखा नहीं, मैंने रिव्यू भी किया। अनजाने में की वो चीज़ें? नहीं, मैंने जाके माफ़ी भी मांगी 1-2 लोगों से। अच्छा। मैंने कहा जी मैं ये वो जो हमारे लापता अफराद का धरना में वहाँ गया, मैंने जाकर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा जी मेरे कमेंट से आपको तकलीफ पहुँची हो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी कि यूनिटी बहुत चीज़ है। इख्तलाफ राय जितना मर्जी हो, आपको यूनिटी कायम ज़रूर रखनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए हम सब लोगों में इत्तफाक या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के राइट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसमें सीखा। ठीक है। यानी मेरा किसी एक सहाफ़ी के साथ इस बात पे तो इख्तलाफ हो सकता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर उसके मुंह पे कोई हाथ रख के उसको उठा कर ले जाएगा ना तो फिर मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि हम पहले ये करते ज़रूर थे, जब कभी जुल्म और ज्यादती होती थी तो खड़े तो होते थे लेकिन बराए नाम होते थे। अगर मगर के साथ? अरे अगर मगर भी नहीं, दिल के साथ खड़े, दिल से खड़े नहीं होते थे। ठीक है। अभी भी हम बातों का ये करते हैं, हम दिल से खड़े नहीं होते थे। लेकिन इस सारे सिनेरियो ने मुझे नहीं, तकरीबन सारी सहाफ़ती बरादरी को ये बात समझा दी है कि दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ये बात पॉलिटिशियंस को भी समझ आनी चाहिए कि आज इधर कुट पड़ रही है ना, तो ये भाईजान
ये छतर चलता ही रहना है, एग्जैक्टली। इसके आगे तशरीफ चेंज होनी है सिर्फ। गल ठीक है, गल ठीक है। तो वो कभी किसी की तो कभी किसी की। इमरान रियाज का जो एम मीडिया क्या में है आइंदा 2 साल में, 5 साल में, जो उसने सीखा उसको कैसे आगे लेकर चलेगा, और इमरान रियाज अगले 5 साल में क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है कि वो आगे बढ़े? भाईजान अभी तो हज करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और वापस आके फिर सोचेंगे, अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा। हम्म। ज़्यादा दूर तक तो मैं सोचता नहीं हूँ, हम्म, मैं ये देखता हूँ कि अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। करंट अफेयर का आदमी हूँ, हम्म, यही अभी तक करता आया हूँ, ठीक है। आगे भी सोचा है कि यही करता रहूंगा। हम्म। अब पता नहीं मेरा रब और क्या करवाता है, क्या करते हैं, कैसे लेकिन करते हैं, मुझे नहीं इतनी पता। इतनी डिफिकल्ट जर्नी से जब बंदा निकलता है तो कोई ना कोई उसका एम ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि मैंने एक चीज़ ये लाइफ में अब करनी है, या मैंने ये चीज़ यार हमेशा इसको अपराइट रखना है इस मामले को। वो कोई ऐसी चीज़ है दिल के करीब, कोई ऐसी चीज़ के जो मैं करता रहूँगा, चाहे मैं इस फील्ड में रहूँ ना रहूँ, मैं ये काम करूँ ना करूँ, लेकिन ये काम मैं करता रहूँगा। तो बहुत सारे काम है सर, मसलन बहुत सारे काम है, वो तो बहुत सारी एक दो। चीज़ें हैं, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा गोल क्या है, गोल क्या है कि बेसिकली? पहुंचना किधर है, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। सर वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है ना, मेरे गोल का। ये जो मैं टाइम गुजार के आया हूँ ना, मैं एक दफ़ा दुनिया से जाके वापस आया हूँ, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं है, हम्म, वो इस तरह की चीज़ें नहीं है। मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला इज्जत बरकरार रखे और इज्जत के साथ ले जाए और राज़ी रहे, बस अल्लाह राज़ी रहे बस। वेरी गुड। चलिए सर, अल्लाह ताला ने अभी आपको आज पे बुलाया, बस हाँ जी, आप बड़ा फोकस करें मेहरबान। उस पे, आप बड़ा लुत्फ उठाएंगे इंशाल्लाह। वो रास्ता बनाता है सर, उसको पता है उसने आपको क्या कहाँ लेकर जाना है और आपसे क्या काम लेना है और वो आपसे क्या चाहता है। आपको हमने शायद ज़रूरत से ज़्यादा रोक लिया उसके चक्कर में, लेकिन ये कि अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके और मुलाकात बड़ी करके। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया आप बहुत लोगों शुक्रिया, हो ने। जाएगा इंशाल्लाह वो आपका। चले जी। जी जी जी।